आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द फिगर शोज द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक कांस्टेंट वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं जो कि होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक और स्टेटमेंट दी गई है कि द ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ लॉन्ग इवैक्यूएटेड सिलेंडर। तो यहाँ इवैक्यूएटेड का क्या मतलब है कि ये वैक्यूम का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है यहाँ पे, और ये इससे एयर रेजिस्टेंस को हमने मिनिमाइज किया है। सो इसका मतलब ये एक बिल्कुल आइडियल सिचुएशन हो जाएगी फ्री फॉल की। नाउ ये ग्राफ हमें दिया गया है जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है इस ग्राफ में। यहाँ पे ये वी वर्सेस टी ग्राफ है, यानी कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। नाउ क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि इफ द सेम ऑब्जेक्ट वर रिलीज्ड इन द एयर the magnitude of its acceleration would begin at the free fall value, but it would decrease continuously to zero as the object continued to free fall. So इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जब इसे एयर में रिलीज किया जाए तो एयर में तो क्या होता है, एयर में एयर रेजिस्टेंस इसे मिलेगा और एयर रेजिस्टेंस मिलने की वजह से ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करेगा। और जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगा तो इसकी जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी ये जीरो हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये डिक्रीज करेगी कंटिन्यूअसली एक्सेलेरेशन की वैल्यू और जीरो पे रीच कर जाएगी एज द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू फ्री फॉल। ना उसके बाद ये जीरो पे आ जाएगी तब ये टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करना शुरू करेगा। ना आगे बोला गया है कि फॉर विच वन ऑफ द गिवन चॉइसेस डज द सॉलिड लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन द एयर। यानी अगर ये एयर में ड्रॉप किया जाए रेस्ट से तब ये कौन सी ऑप्शन में से इसमें ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का, जब ये एयर में ड्रॉप किया जाए। नाउ ये जो सॉलिड लाइन है ये एयर वाली केस है और जो डॉटेड लाइन है ये वैक्यूम वाला केस है। सो यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ये है हमारा ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी एंड ये है ऑप्शन डी। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन जो होता है हमारा ये स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन से स्लोप इस कर्व का ज्यादा है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन होगा क्योंकि एक्सेलरेशन को डिक्रीज करना है और फाइनली जीरो पे आना है। यानी फाइनली जीरो पे आने का मतलब है कि कर्व कुछ हॉरिजॉन्टल आ जाएगा फाइनली। नाउ अगर हम सी ऑप्शन को देखें यहाँ पे तो सी ऑप्शन में बोल रहा है कि ये जो स्लोप है इसका ये लेसर है डॉटेड लाइन के स्लोप से। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज तो हो रहा है पर ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा बस लेस हुआ है और उसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और यहाँ पे भी हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। नो ऑप्शन बी और डी को कंसिडर करें अब तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है, पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ये स्लोप इसका कंटिन्यूअसली डिक्रीज करके यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये डिक्रीज करके जीरो हो रहा है और यहाँ पे ये इंक्रीज होके इनफाइनाइट हो रहा है। इनफाइनाइट मतलब कि क्लोज टू द वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल एसिम्प्टोट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंड टू इनफाइनाइट हो रहा है और यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। तो हम यही ऑप्शन देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसी ऑप्शन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली और उसके बाद जीरो मैग्नीट्यूड को रीच कर रही है। सो इस क्वेश्चन में हमें जो बोला गया था कि फॉर which one of the following choices given does the solid line best represent the speed of the object as a function of time when it is dropped from rest in the air? So ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।